तो ये 3 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। पहला वाला क्वेश्चन था कि a motor boat going downstream overcame a raft at a point A. ठीक, 60 minutes later it turned back and after some time passed the raft at a distance of 6 kilometers from the point A. Find the flow velocity assuming that the duty of the engine to be constant. जब हम बोल रहे हैं कि ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है कि रिवर के रिस्पेक्ट में इस प्रॉब्लम को हम लोग रिवर के रिस्पेक्ट में करें तो प्रॉब्लम एक क्या 2 स्टेप में हो जाएगी प्रॉब्लम। अगर रिवर के रिस्पेक्ट में करें तो क्या मतलब हुआ, मान लीजिए एक ऐसा ऑब्जर्वर है जो रिवर पे बैठा हुआ है, ठीक, ये ऐसा जो राफ्ट है, राफ्ट पे एक ऑब्जर्वर बैठा दो और एक जो मोटर बोट है इसमें मोटर लगा हुआ है, वहां पे एक ऑब्जर्वर है। तो जो ऑब्जर्वर राफ्ट पे बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में करें, मान लिया जाए कि रिवर की वेलोसिटी वी आर है, इसकी वेलोसिटी भी वी आर होगी। बताओ, लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन सिटिंग ऑन द राफ्ट। राफ्ट एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि पानी के साथ में फ्लो हो रहा है, ठीक? इसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए, फॉर ऑब्जर्वर ऑन राफ्ट, राफ्ट इज सेट क्या, राफ्ट क्या कर रहा होगा, मूव किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, राफ्ट के सेट रेस्ट होगा। जो ऑब्जर्वर राफ्ट पे बैठा हुआ है, ये राफ्ट है, इसके लिए राफ्ट की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी ना। रिवर की वेलोसिटी क्या होगी, रिवर की वेलोसिटी क्या होगी, वो भी जीरो होगी भाई, जीरो। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा हुआ है उसके लिए रिवर मूव कर रही है ना वी आर वेलोसिटी से, जो आदमी राफ्ट पे बैठा हुआ है उसके लिए राफ्ट की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। और राफ्ट भी तो वी आर वेलोसिटी से जा रहा था, है ना। इसके रिस्पेक्ट में वो रिवर के साथ ही तो मूव कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में रिवर क्या हुई होगी, रुकी हुई होगी। बोलो बोलो। इसके रिस्पेक्ट में अगर बोट की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू आर वी बी आर है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वी बी आर है, मान लिया जाए बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में अगर वी बी आर है, ठीक, तो जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो इधर जा रही है ना, है ना। 1 घंटे तक वो इधर गई, उसके बाद क्या हुआ, 1 घंटे तक वो इधर गई, उसके बाद क्या हुआ, वो वापस आई। जब वापस ये बोट आ रही है तो वापस आते वक्त उसकी वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, वी बी आर ही होगी। रिवर के रिस्पेक्ट में रिवर रुकी हुई है, रिवर के रिस्पेक्ट में रिवर रेस्ट पर है, तो रिवर के रिस्पेक्ट में जो डाउनस्ट्रीम में वेलोसिटी है वही तो अपस्ट्रीम में वेलोसिटी होगी, है कि नहीं है, है ना। बोलिए बोलिए,
है कि नहीं? यस सर। तो अगर वो 1 घंटे तक इधर गई, 1 घंटे डाउनस्ट्रीम गई, तो रिवर के रिस्पेक्ट में उसको कितना टाइम लगेगा वापस आने में? सेम वेलोसिटी से अगर गई है तो सेम वेलोसिटी से वापस भी तो आ रही होगी रिवर के रिस्पेक्ट में। इस राफ्ट के रिस्पेक्ट में ये बोट रुकी, क्या ये राफ्ट रुका हुआ था, बोट जा रही थी, वीवीआर वेलोसिटी लिखा हुआ है, ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट, वो जो उसका जो मोटर है वो कांस्टेंट रेट से घूम रहा है, ठीक है। तो रिवर के रिस्पेक्ट में क्या बोट की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। 1 घंटा अगर उसको जाने में लगा तो 1 घंटा आने में भी लगेगा। इस पॉइंट पे ये तो रुका हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, बोट गई, बोट वापस आ गई, 1 घंटे तक आगे गई, फिर 1 घंटे में वापस आ जाएगी। तो कुल मिला के बोट कुल मिला के कितना टाइम हुआ? 2 घंटे टाइम हुए। और 2 घंटे में टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट ए डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ए। राफ्ट कितना मूव कर चुका 2 घंटे में? 2 घंटे में राफ्ट कितना मूव कर चुका है? 2 घंटे में राफ्ट कितना मूव कर चुका है? 6 किलोमीटर। तो रिवर की वेलोसिटी क्या होगी? 3 किलोमीटर पर आवर होगी। यही आंसर है सर। लेकिन सर वो पूरा वापस कहाँ से आया? वो तो सर 6 किलोमीटर पहले से उसको मिल गया ना सर। अरे राफ्ट के रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम थोड़ी अलग हो जाएगी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर हम चाहें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करें, थोड़ा लंबा हो जाएगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट की अगर बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो राफ्ट की वेलोसिटी वी है, और इस बोर्ड की वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम में क्या है? क्या है? डाउनस्ट्रीम में क्या है? क्या होगी वेलोसिटी? जब वो नीचे जा रही होगी क्या होगी वेलोसिटी? वी बी आर प्लस वी आर होगी। यस भाई मीडियम की वेलोसिटी ही अगर मीडियम जिस मीडियम में मूव करे उसकी वेलोसिटी वी आर है, और मीडियम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी वी बी आर है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी डाउनस्ट्रीम में? वी बी आर प्लस वी आर हो जाएगी। अब टाइम के साथ दोनों ही मूव कर रहे हैं। मान लो ये टाइम t बराबर 0 पे है, ठीक। टाइम के साथ दोनों ही मूव कर रहे हैं, और 1 घंटे के बाद क्या होगा? 1 घंटे के बाद, इसको यहीं कर देते हैं, 1 घंटे के बाद ये आ जाएगा कितने डिस्टेंस पर? वी आर इंटू 1 आवर, वी आर इंटू टी, टाउ कर दे, वी आर इंटू टाउ कर देते हैं, ठीक। टाउ दे रखा है 1 घंटे के बाद, और 1 घंटे के बाद ये कहाँ चला जाएगा? ये आ जाएगा वी बी आर प्लस वी आर इंटू टाउ। ये बोट आ जाएगी कितनी दूरी पर? 1 घंटे के बाद यहाँ आ जाएगी। बोलिए। अब ये वापस रिटर्न हुई, इस पॉइंट से वो वापस रिटर्न हुई। जब वो वापस रिटर्न हुई तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सर वी बी आर माइनस वी आर। बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस रिवर की वेलोसिटी हो जाएगी, है ना? तो बोलो। यस। इस डायरेक्शन में, ठीक। और मान लिया अब क्या होगा, ये भी इधर जा रहा होगा और ये भी इधर जा रहा होगा। मान लिया t1 समय के बाद, बोट यहाँ आ गया, राफ्ट यहाँ पे आ गई, और बोट यहाँ से यहाँ आ गई। बोट है वो यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक। यहाँ पे आ गई बोट, तो बोट को कितना टाइम लगा? t1 टाइम लगा। बोलो।
ना, ये डिस्टेंस कितनी होगी, वी बी आर माइनस वी आर इंटू टी वन होगी, है ना। बोलो, देखो इधर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं, लेकिन अब दुनिया भर के पैरामीटर्स नए पैदा हो गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, वी बी आर प्लस वी आर इंटू टाउ, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बराबर ये डिस्टेंस होगी प्लस ये डिस्टेंस होगी प्लस ये डिस्टेंस होगी, है ना। बोलो बोलो, सर ये वाली कौन सी, T1 वाली कौन सी? ये डिस्टेंस वो है जो राफ्ट उस T1 टाइम में 1 घंटे तक राफ्ट आगे बढ़ा, वो वी आर इंटू टाउ बढ़ा। उसके बाद मान लो T1 टाइम और बढ़ा, T1 टाइम में और मिल गया आके, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी वी आर इंटू T1 के बराबर होगी। ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो बराबर ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, वी आर इंटू टाउ प्लस वी आर इंटू T1 प्लस वी बी आर माइनस वी आर इंटू T1। बोलो बोलो, इससे हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्व करते हैं, देखो क्या मिल जाएगा, T1 की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व करेंगे इससे T1 की वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ जाएगा, वी बी आर इंटू टाउ प्लस वी आर इंटू टाउ बराबर वी आर इंटू टाउ प्लस वी आर इंटू T1 प्लस वी बी आर इंटू T1 माइनस वी आर इंटू T1। तो वी आर इंटू T1 यहाँ से कैंसिल हो गया, वी आर टाउ यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, T1 बराबर टाउ आ गया, T1 बराबर टाउ आ गया। ठीक, अब क्या बोला इस सवाल में कि वो जो बोर्ड थी वो कितना मूव कर चुकी है, जब वो वापस उससे सॉरी जो राफ्ट था वो कितना मूव कर चुका है, जहां पे वो पहली बार मिला था, ये पॉइंट ए था ग्राउंड रिस्पेक्ट में 6 किलोमीटर, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, T1 किसके बराबर है, टाउ के बराबर है ना। तो कुल मिला कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, 2VR इंटू टाउ बराबर 6 किलोमीटर हो जाएगी, और टाउ की वैल्यू 1 आवर है, तो VR कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात, यस। ठीक, जब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम ये चीज देखेंगे। अब सुनिए मेरी बात, एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको दूसरा। मान लीजिए एक ऐसा ही एस्केलेटर है, एस्केलेटर जा रहा है इधर v वेलोसिटी से, इससे सिंपल चलो चलो मान लो एस्केलेटर की वेलोसिटी जो है वो ve है, और एक आदमी जा रहा है इधर जिसकी वेलोसिटी vm है, किसके रिस्पेक्ट में, एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, vme प्लस ve हो जाएगी, बताओ, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। बोलो, है ना। और अगर ये आदमी इधर नहीं जा रहा हो बल्कि इधर जा रहा हो vme वेलोसिटी से, और vme जो हो वो ve से बड़ा हो, है ना, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, VE माइनस vme माइनस ve, लेफ्ट डायरेक्शन। चलो ठीक है, जब आप बोल लो v माइनस vme, तो उसमें vme अगर बड़ा है तो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा, है ना। अगर आप बोल रहे हो कि ve माइनस vme, तो आप v को पॉजिटिव मान रहे हो, अगर vme बड़ा है तो इसकी वेलोसिटी तो इधर नेगेटिव आ जाएगी ना उस कंडीशन में। हम क्या बोल रहे हैं, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, vme माइनस ve हो जाएगी ना, बताओ, बोलो। यही चीज तो इस प्रॉब्लम में भी है, जब बोर्ड जो है किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो बोर्ड की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में सेम रहे, क्योंकि रिवर के रिस्पेक्ट में
रिवर के रिस्पेक्ट में रिवर रेस्ट पे नहीं रहेगी, है या नहीं है? विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, with respect to river, river will be at rest. बताओ Yes. बताओ, है ना? Yes, sir. With respect to river, river will be at rest. बोलो। Yes. तो अगर रिवर रेस्ट पर है तो वो क्या बन गया? वो स्विमिंग पूल ही तो बन गया, एक पॉन्ड ही तो बन गया। रिवर कहाँ रही फिर? रिवर तो हमारे रिस्पेक्ट में ना, जो मूव कर रही है। तो आदमी पानी में बैठा, उसको क्या, जो आदमी रिवर के साथ में मूव कर रहा है उसको क्या दिखाई देगा? रिवर रुकी दिखाई देगी। अब कोई बोट इधर जाए या इधर जाए, रिवर के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी ना। बोलो, बोट की वेलोसिटी इधर जाए, चाहे डाउनस्ट्रीम में जाए, चाहे अपस्ट्रीम में जाए, रिवर के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी ना। बोलिए, Yes. है ना? तो अगर इस राफ्ट पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो कि रिवर के साथ में मूव कर रहा है, उसके लिए रिवर रुकी हुई है, उसने क्या देखा? रिवर रुकी हुई है। समझ में आ रही बात? थोड़ा इमेजिनेशन करने की Yes. जरूरत है। रिवर रुकी हुई है, किसके लिए? इसके लिए। तो ये वाला जो ऑब्जर्वर है, ये वाली जो बोट है, वो वीवीआर वेलोसिटी से आई, 1 घंटे तक आगे गई, और वीवीआर वेलोसिटी से वापस भी आएगी, है ना? तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा उसको? 1 घंटे लगेंगे। बोलो, Yes. कुल मिला कितना टाइम हो गया? 2 hours. 2 घंटे। और 2 घंटे में राफ्ट कितना मूव कर चुका है? 6 किलोमीटर। तो रिवर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही है बात? बोलिए, कुछ कुछ आ रही है ना? Yes. चलो, Yes. ये प्रॉब्लम करते हैं। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, तो हो जानी चाहिए थी, तुमने किया नहीं, इसका मतलब। Elevator car whose floor to ceiling distance is equal to 2.7 meter starts ascending with constant acceleration. 2 seconds after the start, a bolt begins falling from the ceiling of the car. Find the bolt's free fall time, the displacement, and the distance covered by the bolt during the free fall in the reference frame fixed to the elevator shaft. तो 2 सेकंड के बाद उसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v, जो भी हो जाए। उसका कितना एक्सेलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में? 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो, है ना? Yes. ये एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर है। एलिवेटर मतलब लिफ्ट, एल कर देते हैं। कुछ वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद हो जाएगी। 2 सेकंड के बाद इससे एक बोल्ट इसके सीलिंग से गिरता है। ये वाली दूरी है 2.7 मीटर। ठीक, सुनो मेरी बात। जब ये बोल्ट हवा में है तो इसका कितना एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? जी, है ना? Yes. तो एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट हो जाएगा। बोलो, Yes. बोल्ट का कितना एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? माइनस जी, और माइनस लिफ्ट का कितना एक्सेलरेशन है? अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है, -1.2। अगर जी की वैल्यू 9.8 ले ली जाए इस प्रॉब्लम में, -1.2 कितना आ जाएगी वैल्यू? ये -11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में हम प्रॉब्लम करते हैं। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में लिफ्ट कभी नहीं मूव कर रही होगी। विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट विल बी एट रेस्ट। ठीक, ऑलवेज। क्या मूव कर रहा होगा? बोल्ट। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट कितनी होगी? 0. बिल्कुल सही बात है,
लिफ्ट के रिस्पेक्ट में 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट कितनी होगी? 0 होगी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। बोल्ट नीचे गिर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना? g+a। बोल्ट नीचे गिर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g+a। तो अगर हमने प्रॉब्लम बनाई g+a और बोल्ट को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज नॉट रिलेटिव 2.7, तो 2.7 बराबर हाफ इंटू 11 इंटू t²। बोलो बोलो, सॉल्व करेंगे टाइम की वैल्यू आ जाएगी, है ना? ये प्रॉब्लम की हुई हम लोगों ने, Yes. ठीक। और फिर क्या निकालना है? द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू द एलिवेटर शाफ्ट। ठीक है। अब एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, अब एलिवेटर शाफ्ट से क्या मतलब है? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, है ना? क्यों? अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा होता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती भी। अगर एलिवेटर के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है तो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नहीं है। दोनों का आंसर क्या होगा? 2.7 मीटर होगा। विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, डिस्टेंस is equal to displacement is equal to 2.7 मीटर। बोलिए बोलिए, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थोड़ी सी प्रॉब्लम अलग हो जाएगी। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब इसको छोड़ा गया, इस लिफ्ट की वेलोसिटी थी a इंटू टाउ। टाउ क्या है? 2 सेकेंड, है ना? क्योंकि 2 सेकेंड लिफ्ट ऊपर जा रही है, 2 सेकेंड के बाद ये बोल्ट गिरता है। लिफ्ट ऊपर जा रही है, 2 सेकेंड के बाद ये बोल्ट गिरता है। बोलो बोलो, है ना? लिफ्ट ऊपर जा रही है, 2 सेकेंड के बाद ये बोल्ट गिरता है। तो 2 सेकेंड में लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v बराबर 80 हो जाएगी। v बराबर u+80 वाले फॉर्मूले से लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो a अपवर्ड डायरेक्शन में है। लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 80। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस बोल्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस बोल्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वो भी v हो जाएगी, है कि नहीं है? Yes. है ना? बोलो, Yes, sir. है ना? अब देखो इधर, फिर होगा क्या? वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये जो कॉइन है, ये जो बोल्ट है, ऊपर जाएगा और फिर यहां आ जाएगा। ठीक है। मीनवाइल जो लिफ्ट है, वो लिफ्ट यहां आ जाएगी। बोलिए, और ज्यादा ऊपर मैंने बना दिया। बोल्ट के रिस्पेक्ट में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये बोल्ट ऊपर जाएगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिफ्ट भी ऊपर जा रही है ना? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिफ्ट भी तो ऊपर जा रही है। Yes, sir. लिफ्ट कितना ऊपर चली जाएगी? कुछ डिस्टेंस मूव कर जाएगी। ठीक, बोलो। तो जब हम बात करेंगे
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की जब बात करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में ये कुछ देर तक ऊपर जाएगा, फिर भी नीचे आएगा। सर ऊपर तक जब अटैच होगा लिफ्ट तब ऊपर जाएगा, क्या? जब अटैच तब भी हाँ? जब सर लिफ्ट से अटैच हो सर तब ऊपर जाएगा ना, फिर जब अटैच नहीं तब नहीं, नीचे जब आएगा। लिफ्ट, सुनो सुनो सुनो, हम्म, मतलब जब लिफ्ट को छोड़ देगा तब भी सर उसकी ऊपर में कोई वेलोसिटी होगी हाँ, ग्राउंड से एग्जाम्पल दिया था ना एक मैंने। मान लीजिए आप अपना Yes, sir, हाथ yes. लें और अपने हाथ को नीचे से ऊपर ऐसे कर्व करें, घुमाएं ऐसे, और रास्ते में किसी पार्टिकल को या आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट हो उसको छोड़ दें, तो छोड़ने के बाद वो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? सर ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा ना। छोड़ने के बाद ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ना, कुछ देर तक यस नीचे गिरेगा। तो वही तो है, ये जो है बोल्ट इसके साथ में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो अटैच्ड है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसके साथ में अटैच, तो इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, इनर्शिया इसी को बोलते हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है उस समय पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में लिफ्ट की वेलोसिटी 0 है, बोल्ट की वेलोसिटी 0 है इनिशियल, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिफ्ट की भी वेलोसिटी है और बोल्ट की भी वेलोसिटी है। तो ये बोल्ट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आके नीचे गिरेगा। समझ में आ रही है यस सर। ना? अब सुनिए इधर, अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना चाहें इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2.7 मीटर, ये डिस्टेंस भी 2.7 मीटर हो, ठीक है? बोलिए। यस है ना, है ना? यस बोल्ट अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम निकालना चाहें कि कितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो क्या करना पड़ेगा, हमें फिर ये डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी और ये डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना? बाय द वे लिफ्ट कितना मूव कर जाएगी ऊपर, कितने टाइम में लिफ्ट कितना ऊपर मूव कर जाएगी, VT प्लस हाफ AT स्क्वायर मूव कर जाएगी, क्योंकि लिफ्ट की वेलोसिटी v है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन a है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन a है, लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी है, vt है, v है, तो लिफ्ट कितना मूव कर जाएगी, vt प्लस हाफ AT स्क्वायर। बोलिए ना। देखिए टाइम हमें दोनों कंडीशन में सेम मिलेगा, जब वो अल्टीमेटली लिफ्ट यहाँ जब ये वापस कॉइन इस पे गिरेगा या बोल्ट इसके ऊपर गिरेगा, तो दोनों ही तरीके से हमें आंसर सेम मिलना चाहिए। अगर हम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में मिले, जो टाइम हमको मिला वही टाइम हमको यहाँ भी मिलना चाहिए, हम चाहें तो उस टाइम का इस्तेमाल कर लें। हमें टी की वैल्यू वहां से मालूम है, हमें उस टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन से मालूम है, उससे पहले वाली इक्वेशन से। या अल्टरनेटिवली काम किया जाए, इस समय पे बोल्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बोल्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अगर इसको ओरिजिन मान लिया जाए तो बोल्ट की डिस्प्लेसमेंट होगी कितनी, VT माइनस हाफ GT स्क्वायर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बोलो, है ना? VT माइनस हाफ GT स्क्वायर होगी, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी VT माइनस हाफ AT स्क्वायर। बोलो, ये काम करते हैं, इसको ओरिजिन नहीं मानते, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं ओरिजिन, फायदा रहेगा। बोल्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी किसी भी टाइम पर, इसको मान लिया ओरिजिन, तो बोल्ट की y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2.7 तो पहले से ही है, बोल्ट के बेस की बात, हम बोल्ट की बात कर रहे हैं ना, तो 2.7 तो पहले से ही है, 2.7 प्लस VT माइनस हाफ GT स्क्वायर, और इस लिफ्ट का बेस का डिस्प्ले पोजीशन क्या हो जाएगी, VT प्लस हाफ AT स्क्वायर, VT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगी। बताइए, बोलिए, ये दोनों y बराबर होंगे ना,
ये दोनों y बराबर होंगे ना तभी तो मिलेंगे, क्यों? नहीं समझ में आ रही बात? सुनो इधर, फिर से बता रहा हूँ, पहली पहली कोशिश में सुनो फिर से बता रहा हूँ, सुनो इधर। लिफ्ट ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, हमने इसको माना है ओरिजिन। तो लिफ्ट किसी भी टाइम टी में कितना मूव कर जाएगी? लिफ्ट का बेस कितना मूव कर जाएगा? लिफ्ट के बेस की पोजीशन कितनी हो जाएगी? फ्लोर की क्या हो जाएगी? स्पेसिंग क्या स्पेसिंग क्या हो जाएगी? जो पोजीशन क्या हो जाएगी? वीटी प्लस हाफ वीटी स्क्वायर हो जाएगी, बताइए, है ना? यस सर। और जो बोल्ट था वो बोल्ट यहाँ पे था, बोल्ट की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v थी, तो बोल्ट पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। बोल्ट की इनिशियल पोजीशन कितनी है? बोल्ट की इनिशियल पोजीशन कितनी है? 2.7 2.7। तो बोल्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? अगर उसका किसी भी समय इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट y है तो बोल्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? y माइनस 2.7 बराबर vt माइनस हाफ vt स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो y कितना हो जाएगा इसके लिए? 2.7 प्लस वीटी माइनस हाफ वीटी स्क्वायर। अब बोल्ट और इसका फ्लोर कब मिलेंगे? जब दोनों के y बराबर होंगे ना। ये बोल्ट के लिए है या इसके फ्लोर के लिए है? दोनों को बराबर कर दे, क्या मिल जाएगा? 2.7 प्लस वीटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर बराबर हो जाएगा वीटी प्लस हाफ वीटी स्क्वायर हो जाएगा। वीटी से वीटी गायब हो गया, क्या मिल गया हम लोग को? 2.7 बराबर हाफ जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर, एंड देयरफॉर टाइम आ गया 2 इंटू 2.7 अपॉन जी प्लस ए, ये आ गया टाइम। बोलिए, यस ठीक है? यस वही टाइम आया, टाइम तो वही आना चाहिए, है ना? लेकिन अब सवाल में क्या बोला हुआ है? इसकी इस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? इसकी इस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? इसकी, इस बोल्ट की, इस बोल्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट तो यही होगी ना फिर, है ना? यस हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट से मतलब तुम्हारा यही है ना। और डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये डिस्टेंस होगी प्लस ये डिस्टेंस होगी। बोलो, यस है ना? अब ये डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? कैसे निकालेंगे इस बोल्ट की डिस्प्लेसमेंट? ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताइए? सर। टोटल डिस्टेंस माइनस जो सर हाँ? डिस्टेंस अरे इसी 2.7 फॉर्मूले सर से निकल माइनस। जाएगी, यस सर वही इसी फॉर्मूले से निकल जाएगी। बस मुझे v मालूम होना चाहिए, वो टाइम मैंने निकाल लिया है। उसकी डिस्प्लेसमेंट किसी भी समय कितनी है? y भी माइनस 2.7 है, y भी माइनस 2.7, y उसका कोऑर्डिनेट है, इनिशियल कोऑर्डिनेट 2.7 है। ये क्या होता है? उसकी डिस्प्लेसमेंट ही तो होती है। ये किसके बराबर है? वी बी इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर है। बोलिए, है यस ना? वाई बी माइनस 2.7 क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट ही तो है, बराबर वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के है। और जहां v की वैल्यू कितनी है? जहां v की वैल्यू कितनी है? v उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, v की वैल्यू है a इंटू टाउ, जहां टाउ जो है वो 2 सेकेंड्स है, और उसका एक्सीलरेशन कितना आया था? 1.2। कितना आया था एक्सीलरेशन? 1.2 दे रखा है। बोलिए, है ना? यस तो यहाँ पे हम क्या करेंगे?
टाउ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर t की वैल्यू कहाँ से आएगी, t की वैल्यू ये हमें पुट करनी पड़ेगी। t की वैल्यू हम ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में। v बराबर इस हमारा जो पहला वाला आंसर वो यहीं से आएगा, ठीक, पहला वाला जो आंसर वो यहीं से आएगा, vt माइनस हाफ gt स्क्वायर से आएगा, जिसमें v की वैल्यू a इंटू टाउ करेंगे, टाउ की वैल्यू 2 दे रखी है, a की वैल्यू 1.2 और t की वैल्यू हम लोग ये यहाँ से निकालेंगे। ठीक, जहां तक बात है डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल दी है, नेगेटिव वैल्यू अपने आप ही आएगी। जहां तक बात है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल की कैसे आएगा, हम ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस और ऐड कर दें, डिस्टेंस ट्रेवल बराबर v स्क्वायर बाई 2g, मैक्सिमम हाइट का 2 टाइम्स प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोलो बोलो, किसी पार्टिकल अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी v है तो कितना हाइट ऊपर और जाएगा, v स्क्वायर बाई 2g और ऊपर जाएगा, तो v स्क्वायर बाई 2g ऊपर जाएगा, v स्क्वायर बाई 2g नीचे आएगा, है ना, और प्लस हम ये डिस्टेंस और ऐड कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और ऐड कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया था वो हमने निकाल लिया वहां से। बोलो, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना? यस सर। करना पूरे सवाल को फिर से। लास्ट सवाल था ये वाला सवाल। A train of length 350 meters starts moving rectilinearly with constant acceleration this much. At t बराबर 30 second after the start, the locomotive headlight is switched on. तो यहां से स्टार्ट हुई, तीस सेकंड के बाद कितना मूव कर चुकी होगी वो, 30 सेकंड के बाद कितना मूव कर चुकी होगी, बोलो, हाफ ओमेगा इंटू टी स्क्वायर, बोलिए। यस अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है तो 30 सेकंड के बाद वो कितना मूव कर चुकी होगी, हाफ ओमेगा इंटू टी स्क्वायर। आफ्टर द स्टार्ट द लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन, ये इवेंट 1 है, यहाँ पे इवेंट 1 हुआ, इसकी लंबाई 350 मीटर है, एंड टाउ बराबर 60 सेकेंड्स आफ्टर दैट इवेंट द टेल सिग्नल लाइट इज स्विच्ड ऑन, एंड t बराबर 60 सेकेंड आफ्टर दैट इवेंट। दैट इवेंट से मतलब क्या हुआ, पहले वाला इवेंट। तो कुल मिलाकर कितना टाइम हुआ है, कुल मिलाकर कितना टाइम हुआ है, 90 सेकेंड्स हुआ है। तो यहाँ पे कितना ट्रेन मूव कर चुकी होगी, हाफ ओमेगा इंटू 30 स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ ट्रेन कितना मूव कर चुकी होगी, हाफ ओमेगा इंटू 90 का होल स्क्वायर। तो क्या किया गया यहाँ पे, इवेंट 2 हुआ, इवेंट 2 क्या था, उसकी टेल लाइट को ऑन कर दिया गया। लो ठीक, find the distance between these events in the reference frame fixed to the train। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में इन दो इवेंट्स के बीच की दूरी कितनी होगी, सबसे पहला सवाल। जहां हेडलाइट ऑन हुई है और जहां टेल लाइट ऑन हुई है,
ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम में इन दो इवेंट्स के बीच की दूरी कितनी होगी। पहला सवाल करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज इवेंट्स इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द ट्रेन एंड टू द अर्थ। तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगा, बताओ क्या होगा आंसर। बोलो। बोलो यार। बोलो क्या होगा आंसर। अरे ट्रेन के रिस्पेक्ट में ट्रेन रुकी हुई होगी ना, यस सर। यहाँ पे हेडलाइट ऑन हुई, यहाँ पे टेल लाइट ऑन हुई, तो इन दोनों की दूरी कितनी होगी। इन दोनों इवेंट जहां हो रहे हैं, ये दोनों इवेंट जहां हो रहे ट्रेन हैं, की लेंथ 350 मीटर होगी बस, है या नहीं है। यस यस दोनों इवेंट कहाँ हो रहे होंगे, 350 मीटर दूरी पर हो रहे होंगे। हेडलाइट यहाँ जली, टेल लाइट यहाँ जली, जब मेट्रो में बैठे हो हेडलाइट यहाँ जल रही, ट्रेन लाइट यहाँ जल रही, दोनों की दूरी कितनी होगी, ट्रेन की लेंथ के बराबर ही तो होगी, 350 मीटर, है ना। यस यस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, अब ट्रेन के रिस्पेक्ट में हेडलाइट, अगर मैं बोलूँ ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं ओरिजिन। तो हेडलाइट कहाँ जली है, हेडलाइट यहाँ जली है। हेडलाइट कहाँ जली है, हेडलाइट की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इवेंट 1 की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हाफ ओमेगा इंटू 30 का होल स्क्वायर, बताइए। और टेल लाइट इवेंट की पोजीशन क्या है, टेल लाइट इवेंट की पोजीशन क्या है, ये कितनी डिस्टेंस है, हाफ ओमेगा इंटू 90 स्क्वायर माइनस 350। बोलो, हाफ ओमेगा इंटू 90 स्क्वायर माइनस 350। बोलो है या नहीं है। इवेंट 2 तो यहाँ हुआ ना, स्पेस में इवेंट 2 तो यहाँ हुआ ना, बोलो। यस तो यहाँ वाला डिस्टेंस जो हेड चला है वो इतनी दूरी पर, लेकिन जो इवेंट हुआ वो यहाँ पर हुआ, तो इसके कोऑर्डिनेट कितना होगा, x2। x2 जो इसका कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, x2 इसका कोऑर्डिनेट है और x1 इसका कोऑर्डिनेट है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी। ओमेगा हमको दे रखा है, कितना है ओमेगा, 3 इंटू 10 की पावर ऑफ -2। ओमेगा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर ऑफ -2, मल्टीप्लाई किया जाएगा ओमेगा को, x1 x2 की वैल्यू निकाल ली जाएगी। बोलिए बोलिए। यस सर। उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। लास्ट पार्ट है सवाल का, हाउ एंड एट व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी v relative to the earth must a certain reference frame k move for the two events to occur in the same moment at the same point। दोनों इवेंट एक ही जगह पे हो जाए, जहां पे हेडलाइट जले, एक ऐसा ऑब्जर्वर किस वेलोसिटी से मूव करे कि जहां पे हेडलाइट चले उसी पोजीशन पे क्या चले, टेल लाइट भी जले। ऐसा पॉसिबल है क्या। नो सर। हाँ सर जब मतलब ट्रेन 350 मीटर ट्रैवल कर ले सब तब होगा। ट्रेन 350 मीटर ट्रेवल कर ले, क्या मतलब हुआ। सर मतलब ट्रेन का जैसे फ्रंट पॉइंट है सर, उसने ट्रैवल किया तो सर वो पोजीशन हेडलाइट जहाँ पे जलेगी हो तब वहीं उसी पोजीशन पे आके सर पे टेल लाइट भी जलेगी। चलो बहुत बढ़िया। अगर मान लो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसा होना होता तो ये तब पॉसिबल था, ग्राउंड, अगर आपको ऐसा लग रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। मान लिया जाए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही ऐसा क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है।
मान लो ये जा रही है, इस इवेंट 1 यहाँ पे हुआ, इवेंट 1 यहाँ पे हुआ, ठीक। उसके बाद ट्रेन यहाँ पे आ गई। ट्रेन अगर 350 मीटर चल चुकी होगी, ग्राउंड के स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेन अगर 350 मीटर चल चुकी होगी और वहां पे इवेंट 2 हुआ होगा, तो क्या दिखाई देगा? जहां पे हेडलाइट जली थी वहीं पे टेल लाइट भी जली है कि नहीं है? हेडलाइट सामने थी, टेल लाइट पीछे है। जहां पे हेडलाइट जली है वहीं पे टेल लाइट भी जली, यही दिखाई देगा, है या नहीं है? अगर सुनो मेरी बात, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। अगर क्या हो, उस 60 सेकंड के इंटरवल में ही ये ट्रेन कितनी चल जाए? 350 मीटर चल जाए, है या नहीं? ये बहुत बढ़िया हिंट है। बहुत बढ़िया हिंट है ये। एक ऐसा ऑब्जर्वर जो v वेलोसिटी से चल रहा हो, एक ऐसा ऑब्जर्वर जो v वेलोसिटी से चल रहा होगा, ठीक। बोलो। उसके लिए पहला इवेंट यहां पे होना चाहिए, इवेंट 1 यहां होना चाहिए, और इवेंट 2 भी स्पेस में यहां होना चाहिए। एक ऐसा ऑब्जर्वर है जो कि अगर v वेलोसिटी से चल रहा हो तो उसके लिए इवेंट 1 यहां होना चाहिए, इवेंट 1 यहां होना चाहिए, और इवेंट 2 भी यहीं होना चाहिए। बोलिए बोलिए, है ना? यस भाई अगर इसी वाले सवाल में x1 x2 बराबर आ जाए, इससे पहले वाले सवाल में ही अगर x1 x2 बराबर आ जाए, मतलब क्या हो? जहां पे इवेंट 1 हुआ वहीं पे इवेंट 2 भी हुआ हो, उसकी पोजीशन भी सेम होगी, है ना? तो पहली बात तो यही डिस्कशन होगा कि ऐसा होना पॉसिबल है कि नहीं। बिल्कुल पॉसिबल है। इसी वाले सवाल में अगर x1 x2 बराबर आ जाए तो दोनों इवेंट क्या होंगे? साथ में होंगे। बोलिए। क्या किया जाए फिर? क्या किया जाए? कैसे करेंगे सवाल को यार? हम्म बोलिए। पता नहीं। एक जो बड़ा लंबा तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। मान लेते हैं हमारा ऑब्जर्वर जो है वो v वेलोसिटी से आगे जा रहा था, ठीक है। तो उसके लिए ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसके लिए? बोलो। -v थे ना? यस ट्रेन की डिस्प्लेसमेंट 30 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी?
ट्रेन के हेडलाइट की डिस्प्लेसमेंट 30 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? -vt प्लस हाफ इंटू ओमेगा इंटू 30 का होल स्क्वायर हो जाएगी। बोलिए, ये रेफरेंस फ्रेम कुछ भी हो, ये इधर जा रहा हो फिर इधर जा रहा हो, है ना, इसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो कैसे भी हो रहा हो, इसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो ये हो जाएगी ना। बोलिए बोलिए, है ना, बोलिए। और 90 सेकंड के बाद ट्रेन की पोजीशन क्या हो जाएगी? 90 सेकंड के बाद ट्रेन की पोजीशन क्या हो जाएगी? जो उसकी हेडलाइट की हो जाएगी पोजीशन -vt प्लस हाफ ओमेगा इंटू 90 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी। ट्रेन के हेड की पोजीशन ये हो जाएगी, और ट्रेन के टेल की पोजीशन क्या हो जाएगी? ट्रेन के टेल की क्या हो जाएगी पोजीशन? -vt प्लस हाफ ओमेगा इंटू 90 का होल स्क्वायर -350। क्या करना है? इन दोनों को बराबर करना है। बोलिए, है ना, बोलो। यस सर। दोनों को बराबर करेंगे क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी v मिल जाएगी? भी मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगी, रुक जाओ रुक जाओ, इनको बराबर करेंगे, है ना। दोनों की डिस्प्लेसमेंट, भाई इस ऑब्जर्वर के लिए, मान लीजिए जाए स्पेस का वो पॉइंट, इस ऑब्जर्वर के लिए जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ट्रेन की जो, अगर वो इस डायरेक्शन में है, ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, -v इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, है ना। बोलिए, तो ट्रेन किधर जानी चाहिए? इधर जानी चाहिए। ठीक, एक मिनट रुक जाओ। फिर क्या हुआ? 30 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी -v है। 30 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? वो, एक मिनट, इससे तो टाइम निकला ही नहीं, इससे तो टाइम निकलेगा ही नहीं। क्यों, कोई गड़बड़ कर रहे क्या यहाँ पे? इससे तो वीटी कैंसिल हो जाएगा यार, है ना भाई। इस ऑब्जर्वर के लिए जो कि v वेलोसिटी से किधर जा रहा है? किधर जा रहा है, ठीक। उसके लिए ट्रेन क्या थी? ट्रेन जो है स्टार्ट कर रही थी लेंथ स्टार्टिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक। ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी, भाई वो ऑब्जर्वर जो v वेलोसिटी से जा रहा है, इस ऑब्जर्वर के लिए ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v है इस डायरेक्शन में, है ना। तो ट्रेन की जो, अगर इस ऑब्जर्वर के लिए, एक में सुनो, इस ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा? इस ऑब्जर्वर के लिए जो स्पेस का कोऑर्डिनेट होगा, जो पोजीशन होगी, मान लिया जाए इसकी पोजीशन हमने क्या कर दिया? 0 0 कर दिया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसकी वेलोसिटी v है, तो इसके लिए खुद ये, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, ये यहीं रुका रहेगा। ट्रेन जाएगी इधर, है ना, पहले इनिशियली, और फिर क्या करेगी? सुनो, एक गड़बड़ कर दिया। इसके लिए पोजीशन यही होनी चाहिए ना, दोनों, एक मिनट, यहाँ पे सही किया था, ठीक, इधर। इस ऑब्जर्वर के लिए जो कि v वेलोसिटी चल रहा है, ट्रेन की वेलोसिटी क्या है?
v इधर की तरफ है ना। तो ट्रेन इनिशियली कैसे जा रही है, ट्रेन इनिशियली यूं जा रही है, ठीक। इसकी जो कोऑर्डिनेट होगा इसके हेड की, मान लीजिए इसी पॉइंट पे ओरिजिन है, यहाँ पे इसके सामने ऑब्जर्वर है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -vt प्लस इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, प्लस हाफ इंटू ओमेगा इंटू 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बोलिए सर यहाँ पे टी की वैल्यू 30 नहीं रखेंगे? किसकी, अच्छा हाँ सर यहाँ, टी की। हाँ ठीक ठीक, टी की वैल्यू क्या रखेंगे, 30 रखेंगे ना, ठीक ठीक ठीक, सही था, ये दिमाग में उस समय स्ट्राइक नहीं किया, वो जो पहले फिगर बनाया था वो सही था। टी की वैल्यू 30 रखेंगे ना, वी क्या, अच्छा मुझे लगा टी कैंसिल हो रहा है, टी कैंसिल नहीं हो रहा है, देखो इधर, ये इसकी वेलोसिटी वी है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी -v, तो 30 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, 30 सेकंड के बाद ये कोऑर्डिनेट होगा, ये कितना होगा, -v इंटू 30 प्लस कितना, हाफ इंटू ओमेगा इंटू 30 का होल स्क्वायर। बताइए ये हो जाएगी किसकी पोजीशन, जहां पे क्या जली है, हेडलाइट जली है, ठीक। और जहां पे टेल लाइट जुड़ी है उसकी क्या जब जली है उसकी क्या हो जाएगी पोजीशन, x2, वो क्या होनी चाहिए, x2 होनी चाहिए, ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, -v इंटू 90 प्लस हाफ इंटू ओमेगा इंटू 90 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगी, और ये डिस्टेंस कितनी है, 350, है ना। तो x1 किसके बराबर है, x1 बराबर है -v इंटू 30 प्लस हाफ इंटू ओमेगा इंटू 30 का होल स्क्वायर बराबर -v इंटू 90 प्लस हाफ इंटू ओमेगा इंटू 90 का होल स्क्वायर -350। बोलिए, है ना। यस x1 बराबर x2 कर देंगे, ठीक है। वो वो t जो है वो यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे 30, यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे कितनी हम लोग, 90। इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ v, है ना। यहाँ सब कुछ नोन है, इसको जब सॉल्व करेंगे विल गेट द वैल्यू ऑफ v। बोलिए, है ना। तो एक Yes. ऐसा ऑब्जर्वर जिसके लिए ये दोनों इवेंट साथ में एक ही जगह पे हो रहे हो, एक ही पोजीशन पे हो रहे हैं, उसकी वेलोसिटी हम यहां से फाइंड कर लेंगे। बोलिए, है ना, ठीक, चल।